हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम्स पर प्रदीप सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने 5 रूल्स नाउन के और कुछ वोकैब सेक्शन को कंप्लीट किया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखते हैं। उसके पहले नाउन के कुछ रूल्स को स्टार्ट करने के लिए एक दो वोकैब देख लेते हैं, जिनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। होमोफोन्स होमोफोन्स का मतलब होता है उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे मैं वर्ड्स लिख देता हूं, ये 2 वर्ड जो है आप पढ़ेंगे होमोफोन्स कहलाते हैं, एसेंट एंड एसेंट। ठीक है, अगर एक और वर्ड में इसके साथ जोड़ूं तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एक होता है एक्सेंट। एसेंट, एसेंट एंड एक्सेंट, तीनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है ऊपर के 2 वर्ड्स का तो काफी सिमिलर है, नीचे की स्पेलिंग को सिमिलर लग रही है। तीनों के मीनिंग्स देख लेते हैं कितना क्या डिफरेंस आ रहा है। मीनिंग्स तो खैर पूरे ही चेंज है। इस एसेंट का मतलब होता है सहमति। आप हामी भर देते हैं, आपकी सहमति दे देते हैं तो वो एसेंट होता है। ठीक है, इस एसेंट का मतलब होता है गो अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। एसेंट होता है ना, बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, एसेंट कहलाता है वो। और ये एक्सेंट जो है ये हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब हमारा एक्सेंट क्या है, हिंदी एक्सेंट है, इंग्लिश एक्सेंट है, रशियन, फ्रेंच, जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है उन सबका अलग अलग एक्सेंट होता है। वो एक्सेंट ये होता है। 3 तरह के हमने वर्ड्स देखे, 3 डिफरेंट वर्ड्स थे, लेकिन सभी होमोफोन्स में आते हैं। तीनों वर्ड्स देखे हमने होमोफोन्स के अंदर, एसेंट, एसेंट एंड एक्सेंट। ठीक है, मीनिंग्स मैंने आपको बताया, सहमति, गो अपवर्ड या फिर ऊपर बढ़ना, एसेंट होना, ऊपर की ओर चढ़ना, और इस एक्सेंट का मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं नाउन का नेक्स्ट रूल आपको बताने वाला हूं। नाउन का नेक्स्ट रूल जो है वो कुछ इस टाइप से है। नाउन का नेक्स्ट रूल देख रहे हैं हम, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कुछ इस टाइप से है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। हमने ये भी देखे कि कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, हमने ये भी देखा है कि विच नाउन इज प्लूरल। अब हम देख रहे हैं कि कुछ नाउन, सर्टेन नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। द नाउन आर शेप, डियर, फिश, टीम, जूरी, कमेटी, काउंसिल, पुलिस। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं कि इस रूल में से अगर कुछ पूछा जाता है तो जूरी एंड कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, कमेटी की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए कमेटी की स्पेलिंग को आप जरूर ध्यान रखें, जूरी, कमेटी। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल लिए, द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इश्यू। अब ये जो है ये सिंगुलर भी कैसे और ये प्लूरल भी कैसे, दोनों का एग्जाम्पल लिखा है मैंने। जो कमेटी है वो पहले सिंगुलर नहीं बताएगी, द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इश्यू। जो कमेटी है वो यूनानिमस है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, बोलते ना कि एक मत है। द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, ये जो इशू है इसके ऊपर एक मत है। इसके अलावा ये तो हो गया सिंगुलर फॉर्म। हमने देखा है कि ये जो नाउन है ये जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, द कमेटी आर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब देखिए यहां पर आर आया है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये इसका जो डिसीजन था उसमें डिवाइडेड हो चुके हैं। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इस एग्जांपल को। ये रूल जिसमें जूरी और कमेटी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो था ये हमारा रूल नंबर 6 है। ये वो रूल था जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक इडियम में आपको देता हूं। इडियम्स देख रहे हैं आप, 2 तरह के इडियम्स मैं आपको लिखता हूं, 2 इडियम्स लिख रहा हूं। अंडर द लेंस। ठीक है, एक इडियम है अंडर द लेंस और एक इडियम है अंडर द वेदर।
ठीक है, 2 इडियम्स मैंने लिखे हैं। मैक्सिमम अभी रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड काफी आ रहे थे, तो इडियम्स को यूज कर लिया जाता है उसकी जगह, तो इडियम्स ले लिया। अंडर द लेंस, अंडर द लेंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अंडर द लेंस का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। और अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है इल। कोई सिक होता है, कोई बीमार हो जाता है, जिसे बोलते हैं ना कि ही इज अंडर द वेदर नाउ, तो अंडर द वेदर जो होता है वो इल होता है, ठीक है, बीमार। अंडर द लेंस जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। ये 2 तरह के इडियम्स मैंने लिखे हैं। बीच बीच में मैं आपको इडियम्स इसलिए बताते जा रहा हूं कि एकदम जब हम पूरे बहुत सारे वीडियो इडियम्स एक साथ पढ़ेंगे तो वो आप रिमेम्बर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं साथ साथ में आपको एक एक दो वॉकेब के साथ साथ वन वर्ड है, इडियम्स है, फ्रेजल है, ऐसे कर करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें देता रहूंगा, तो उससे आपका कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। इडियम्स के बाद अगर मैं नाउन के नेक्स्ट रूल पर जाऊं तो नाउन का नेक्स्ट रूल है, नाउन का रूल नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन का रूल नंबर 7, नाउन का रूल नंबर 7 ये बोलता है कि जब ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्कोर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, स्कोर एंड डजन, यदि इनके पहले किसी निश्चित संख्या का यूज हो जाता है तो इन वर्ड्स के अंदर कभी भी एस नहीं लगता है, ठीक है। मैं एक और बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्कोर एंड डजन, जब भी सेंटेंस में इन वर्ड्स के आगे किसी निश्चित संख्या का, किसी न्यूमेरिकल डिजिट का यूज हो तो वहां पे इन वर्ड्स में एस का यूज नहीं होगा। जैसे ही परचेज्ड 2 डजन मैंगोज, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब यहां पे देखेंगे आप, ही परचेज 2 क्या है? न्यूमेरिकल डिजिट है, ठीक है। 2 डजन मैंगोज, तो डजन के अंदर एस नहीं आएगा, ठीक है। बस रूल यही था, रूल नंबर 7 जो नाउन का हम देख रहे हैं उसमें रूल नंबर 7 ये बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे अगर न्यूमेरिकल डिजिट आ जाती है तो उन वर्ड्स के अंदर एस का यूज नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, बिना न्यूमेरिकल डिजिट के क्या होगा? एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, इसी को देख लेते हैं। ही परचेज्ड डजन्स ऑफ मैंगोज। पहले वाले एग्जाम्पल में ये शो कर रहा है कि उसने मैंगोज खरीदे हैं, लेकिन कितने खरीदे? 2 दर्जन। 2 दर्जन लिए, इसलिए डजन के अंदर एस नहीं लगाया उसने, ठीक है। दूसरे वाले में ही परचेज डजन्स ऑफ मैंगोज। अब यहां पे देखेंगे आप, पहले डजन नहीं था, डजन क्योंकि इसके आगे कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं आ रही, ठीक है। यही एक रूल है, वैसे काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसके क्वेश्चंस काफी बैठते हैं एग्जाम में, आते भी हैं। पूरा नाउन जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। वीडियो पूरा देखें, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि आपसे कभी कोई फ्रेजल मिस हो जाए, इडियम मिस हो जाए, कुछ मिस हो जाए। इससे अच्छा तो है कि आप, वीडियो छोटा ही होता है हमारा, तो आप उसको पूरा जरूर देखें। पूरा देखेंगे तो फ्रूटफुल होगा, काफी अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी। हो सकता है कि किसी बुक में आपने पढ़ा हो या कहीं से आपने पढ़ा हो, कुछ मिस हो रहा हो, तो यहां से वो कंप्लीट हो सकता है। तो कृपया करके प्लीज टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, पूरा वीडियो देखें आप, बीच में ना छोड़ें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक तो फ्रेजल वर्ब बता देता हूं। तो फ्रेजल वर्ब मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है, 2 फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आती है फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपको बताया था होती है वर्ब्स ही है। फ्रेजल वर्ब का मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, होती है ही, बस ये प्रीपोजिशन साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से वर्ब के अंदर प्रीपोजिशन जुड़ने से फ्रेजल वर्ब बनता है और पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है संचालन करना। जैसे संचालन करते हैं ना, जैसे कोई कार्यक्रम संचालन हो रहा है या कुछ संचालन करना, ठीक है। जैसे द फंक्शन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द सीएम, या फिर कोई भी हो सकता है, सीएम है, कोई भी हो सकता है उसके लिए। प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है संचालन करना, ठीक है। और एक लिखा है मैंने पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन,
पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, मतलब स्थगन कर देना, स्थगित कर देना। मैं आपको धीरे धीरे फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ये सभी जो है मैं आपको साथ ही साथ में बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले होमोफोन्स बताया था, मैं आपको एक होमोनिम बताता हूं। होमोनिम क्या होता है? होमोफोन्स का मतलब था, होमोफोन्स का मतलब था जो साउंड है वो साउंड जो है वो एक है, बाकी वर्ड दो अलग अलग है, स्पेलिंग्स अलग है, मीनिंग्स अलग है, ठीक है। लेकिन होमोनिम्स में क्या है? होमोनिम्स का मतलब कि जो स्पेलिंग है वो एक ही है, स्पेलिंग जो है वो एक ही है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। आई बात समझ में? होमोफोन्स हमने देखे थे। होमोफोन्स में क्या था कि जो वर्ड है दो अलग अलग वर्ड है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, और होमोनिम्स के अंदर स्पेलिंग एक ही है लेकिन उसी के दो मीनिंग्स। मैं आपको बता देता हूं, पर नीचे वाला हम डिस्कस कर चुके थे, ऊपर वाला मैं आपको बताता हूं, कुछ एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे बार्क, बार्क, बार्क एक आपने सुना होगा, एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। हाँ, ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन वर्ब ही हो, दोनों नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। और वर्ब होगी तो वर्ब हो सकती है, लेकिन नाउन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। होमोनिम्स देख रहे हैं, बार्क। इस ऊपर वाले बार्क का मतलब होता है किसी पेड़ की छाल। आपने देखा होगा ना, पेड़ की छाल होती है तो वो बार्क होती है। ये नाउन फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि आप उसको हाथ निकाल सकते हैं, छाल को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन नीचे वाला बार्क जो है ये होता है कुत्ते का भौंकना। द डॉग बार्क्ड एट मी, कुत्ते ने मेरे ऊपर भौंका, या ऐसा करके कुछ अपन जब बोलते हैं तो देखा हमने। होमोनिम्स जो है, बार्क वर्ड एक ही है लेकिन एक नाउन सेंस में यूज हो रहा है, एक वर्ब सेंस में यूज हो रहा है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, या फिर उसके बाद इडियम्स है, फ्रेजल है, ये सब वोकैब पार्ट होता है, ठीक है। वोकैब पार्ट को भी हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लेते जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए और अच्छा हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम नाउन कंप्लीट कर रहे हैं। नाउन में हमारे रूल 7 हो चुके हैं, 7 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल नंबर 8। ये वो रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, हो सकता है कि आपने देखा हो, पहचाना भी हो, कभी गौर ना किया हो, जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन रूल काफी इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आप। रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। यहां पे मैंने कुछ नाउन ऐसे लिखे हैं जिसके अंदर एस या ई एस लगने से मीनिंग पूरा बदल जा रहा है, ठीक है। एस या ई एस जब भी हम उस सेंटेंस में लगा देंगे या उस वर्ड के अंदर लगा देंगे, जो नाउन होगा उससे मीनिंग जो है पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट देखेंगे मार्क, MARK, तो मार्क का मतलब ये मार्क, किसी के ऊपर टिक करना, मार्क करना। लेकिन मार्क्स का मतलब आपको पता है प्राप्तांक, पूर्णांक, जो मार्क्स आपको मिलते हैं, जो एग्जाम में या टेस्ट में जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो है, ठीक है। फिर है मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, वेरी ज्यादा। और मोर्स का मतलब होता है रीति रिवाज, बोलते हैं ना, रीति रिवाज जो होते हैं वो मोर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब 0.25, ठीक है। क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 1/4। और यहां पे क्वार्टर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, रेसिडेंशियल ऑफिशियल जैसे होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल के रहने की जो जगह होती है, रेसिडेंशियल एरियाज जो होते हैं, जो मकान बने होते हैं, वो क्वार्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर और क्वार्टर्स, तो घर है एक भी है तो भी क्वार्टर्स होगा, मतलब वो रेसिडेंशियल की बात हो रही है, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल जो होते हैं उनको क्वार्टर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फोर्स, इंटरेस्टिंग है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है प्रेशर, बल लगाते हैं ना, बल लगाते हैं, फोर्स लगाए वो। और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं, जो हमारे देश की जो सेनाएं होती है, जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जो तीनों तरह की सेनाएं, वो सब फोर्सेस होती है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है ये रूल। और इसमें कई सारे नाउन ऐसे होते हैं जो ओनली एस, अगर एस और ई एस अगर आप उसमें लगा देंगे तो द होल मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी चेंज, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज कलर, कलर, COLOUR, कलर। कलर का मतलब आपने देखा होगा, कलर का मतलब होता है रंग, कोई सा भी कलर। लेकिन कलर्स, कलर्स का मतलब हो जाता है फ्लैग्स,
क्या हो जाते हैं? फ्लैग्स, मतलब झंडे। अलग अलग फ्लैग्स जो होता है ना, कलर्स हो जाते हैं। कलर का मतलब तो रंग हो गया, लेकिन जब भी कलर के अंदर एस लगाए तो वो फ्लैग्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा। देखा होगा आयरन, पता है आपको, लोहा होता है। लेकिन जब आयरन के अंदर एस लग जाता है तो आयरन हो जाता है, और इसका मतलब होता है बेड़ियां। जो बेड़ियां होती है ना, जब किसी को कैदी बनाया जाता है और उसके गले में, हाथ में, पांव में जो बेड़ियां डाली जाती है वो आयरन हो जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता वैसे जरूरी है, बस आपको वर्ड समझ में आना चाहिए कि वो बात वो क्या पूछना चाह रहा है नाउन के अंदर। ये कुछ नाउन थे, कुछ ऐसे नाउन थे जो एस लगाने पे बदल जा रहे थे। नाउन का रूल नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि मेरी आदत है वोकेब सेक्शन में साथ ही साथ ले रहा हूं। वोकेब में मैंने एक फोबिया लिया है, मेनिया लिया है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, 2 वर्ड लिए। ये वही है, होमोफोन्स हो गए, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं फोबिया क्या होता है, मेनिया क्या होता है। फोबिया मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज से ऐसा कि कांस्टेंट फियर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड फियर, दैट इज कॉल्ड फोबिया। फोबिया आपका मॉर्निंग में उठने से लेके शाम को सोने तक, जब भी कोई सी भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, किसी भी तरह का फोबिया हो सकता है। घूमने से, चलने से, खाने से, पीने से, हर चीज का फोबिया होता है, ध्यान रखिएगा आप। तो मैंने यहाँ पे फोबिया और मीनिया को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, समझेंगे अच्छे वर्ड से। कई सारे फोबियाज भी है, कई सारे मीनिया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक फोबिया लिखा है, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जैसे कोई क्लोज, जैसे कोई बंद रूम है, कोई बंद जगह है, उसका डर। होते हैं कि कई सारे लोग जो है बंद रूम में या बंद जगह नहीं रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैंने आपको बोला है कि अगर मैं बोलूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार लगा लेंगे और लिखेंगे क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। एक है मेनिया, ये वाला नहीं लेते, मेनिया दूसरा ले लेते हैं। मेनिया ले लेते हैं, मान लो होडोमेनिया। एक मेनिया होता है होडोमेनिया, ठीक है। मेनिया मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें मेनिया क्या होता है। मेनिया मतलब होती है सनक, किसी भी चीज की, जो काम आपको बस क्या मुझे ये काम करना है, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, ये करना है करना है करना है, तो वो मेनिया कहलाता है। किसी भी चीज की आपको सनक लग जाती है, काइंड ऑफ उस टाइप से, तो मेनिया मतलब होती है एक तरह की सनक। होडोमेनिया मतलब होता है ट्रेवलिंग, बस आप घूमने की सनक है, आपको बस घर में बैठना ही नहीं, बोले कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, तो एक तरह का मेनिया होता है। एक तरह का पागलपन कह सकते हैं, पागल नहीं होता है, पागलपन होता है, ठीक है। पागल और पागलपन में काफी डिफरेंस है, दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोबिया बताया मैंने आपको, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह से जो डर होता है वो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड मेनिया किसी तरह का पागलपन, सनक होती है, वो होडोमेनिया होता है। और होडोमेनिया जो है वो ट्रैवलिंग से डर होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग से डर जो होता है वो होडोमेनिया होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने दो होमोफोन्स लिए मैंने, एक कॉन्फिडेंट एक कॉन्फिडेंट, शायद हो सकता है, हाँ नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है। और कॉन्फिडेंट जो आप बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस में मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं, एग्जाम को लेके, हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट जो होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु वी कैन रिलाई ऑन हिम, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारा विश्वास पात्र होता है। रिलायबल पर्सन, वी कैन से रिलायबल पर्सन, ठीक है। जो रिलायबल पर्सन होता है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल पर्सन। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको सबसे पहले कर ही लेना है। और वीडियो पूरा देखें, मैं ऐसा आपको एश्योर करता हूं, आप पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत सारी आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। जरूर देखें वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, अगर बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें मिस हो सकती है आपकी। सो आप वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद ये जो 2 वर्ड्स मैंने लिए हैं, 2 वर्ड्स के बाद, कुछ वर्ड्स देखने के बाद हम नाउन पे आते हैं। नाउन का रूल नंबर 9,
हो सकता है कभी नंबरिंग गलत हो जाए, आप देख लेना, नंबरिंग गलत नहीं होगी वैसे, ठीक है। रूल नंबर 9 है, अब मैंने कुछ ऐसे नाउन लिखे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर ये होते हैं, प्लूरल वो होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम पेपर में कॉमन एरर्स में दिया हो कि उसने वर्ब एज ए सिंगुलर यूज कर लिया हो लेकिन नाउन उसने प्लूरल लिखा हो, और हो सकता है कि वो प्लूरल नाउन जो उसने कॉमन एरर में यूज किया है कभी आपको ना पता हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे नाउन है, तो मैंने यहाँ पे उनको लिख दिया है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर इधर है, प्लूरल उधर है। लाउस, लाउस मतलब होती है ना जू टाइप से, लाउस, उसका प्लूरल फॉर्म होता है लाइस, ठीक है। फिर होता है माउस, माउस सब जानते हैं चूहा, माउस, तो ये हो जाएगा माइस, ठीक है। आप इनके अंदर गलत मत करना, ये इसके अंदर आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैन एंड वुमन, ठीक है, मैन एंड वुमन का क्या होगा, प्लूरल फॉर्म मैन एंड वुमन। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना आप इसको, मैंने आपको बोला है कि जब भी मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है तो आप इसको स्टार कर लेंगे, ठीक है। फिर है फुट, फुट मतलब पांव, तो इसका हो जाएगा फिट, ठीक है, फुट का हो जाएगा फिट। वैसे ही टूथ, टूथ का हो जाएगा टिथ, ठीक है। अपन ने सिंगुलर लिए थे, प्लूरल लिए, नाउन लिए, लाउस का लाइस, माउस का माइस, मैन वुमन, मैन वुमन, फुट फिट, टूथ टिथ, एंड गूस, गूस मतलब क्या होता है, गूस मतलब होता है डक, जो बतख होती है ना डक, वो, तो गूस का हो जाएगा गीस, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल ऐसे चलते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो प्लूरल सिंगुलर तो पता होना ही चाहिए हमको। तो मैंने कुछ ऐसे नाउन लिखे हैं जो नॉर्मली कभी हो सकता है कि हम ध्यान न दें और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए ये रूल नंबर 9 है हमारा। इसके बाद रूल नंबर 9 के बाद नाउन के 9th रूल के बाद मैंने कुछ वर्ड्स लिए, वर्ड्स को देख लेते हैं। कुछ एक वर्ड्स, आदत खराब है मेरी, वर्ड्स में बीच में लेता रहता हूं, क्योंकि एक अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन क्या मतलब, जब आप कोई पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, मान लो कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वर्ड को समझना तो पड़ेगा ना, वर्ड को ना समझेंगे तो पैसेज कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं साथ ही साथ आपको वोकैब भी करवा रहा हूं, वोकैब जरूर देखें आप, ठीक है। 2 तरह की डिजीज होती है, आप इनको होमोफोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिसीज जो होती है नाउन होती है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ब होता है। नाउन वर्ब भी मैं इसीलिए साथ में बता देता हूं कि हो सके कभी आप देखें बोले सर इसके अंदर ईडी लगा हुआ था, इसके अंदर ये हो रहा था, ये हो रहा था, तो मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। डिसीज लिखी मैंने 2 तरह की, एक डिसीज होती है ऊपर वाली, डिसीज मतलब बीमारी, ये ऊपर वाली बीमारी होती है, ठीक है। ऊपर वाली बीमारी हो गई, नीचे वाली डिसीज होती है डेथ। ऊपर वाली तो हो गई इलनेस और नीचे वाली हो जाती है डेथ, ठीक है। ऊपर वाली हो गई डिसीज, नीचे वाली हो गई डिसीज। ऊपर वाली बीमारी होती है, नीचे वाली डेथ होती है। ये आप होमोफोन्स के सेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि होमोफोन्स और हाँ 2 अलग से कॉपी बनाए, या एक ही कॉपी में 2 अलग अलग सेक्शन बनाए, जिसमें हम एक में हम वोकैब सेक्शन करेंगे और एक के अंदर ग्रामर सेक्शन करेंगे। ग्रामर भी साथ ही साथ चल रहे हैं, वी आर स्टडीइंग ग्रामर एंड वोकैब साइमल्टेनियसली बिकॉज बोथ आर पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर मैं ये सोचूं कि पहले ग्रामर कर लेंगे फिर बाद में वोकैब कर लेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल दैट थिंग्स। बाद में मुझे नहीं लगता है कि आप इतना टाइम दे पाएंगे, या एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन के लिए इतना टाइम मिलेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि साथ ही साथ इसको हम वोकैब सेक्शन को भी साथ ही चलने दें, ठीक है। उसके बाद है 2 वर्ड, एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस आपने देखा होगा कई बार, आपको जैसे कोई गेम है कंप्यूटर में है तो हाँ इजी एक्सेस है, कहीं जाने का रास्ता जो अप्रोच है आपकी इजी एक्सेस है, आप कहीं भी इजीली जा सकते हैं, इजी एक्सेस कर सकते हैं। कोड जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वो वाला एक्सेस होता है। और ये एक्सेस होता है मतलब ओवर, कौन सा वाला ओवर बोलते ना आप, वो अति हो गई है, ओवर हो गया है, बहुत एक्सेस हो गया है। जैसे पानी डैम से एक्सेस हो गया, अब जो पानी की लिमिट थी, जितना डैम लिमिट था, जितना उसको रोक सकता है, उससे एक्सेस हो गया, मतलब उससे ज्यादा बढ़ गया है। ये मैंने 2-4 वर्ड्स जो लिए हैं, ये आप होमोफोन्स के अंदर ले सकते हैं। होमोफोन्स के लिए इसलिए क्योंकि बस स्पेलिंग डिफरेंस है,
मीनिंग डिफरेंट है लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी सिमिलर है, इसलिए साथ ही साथ होमोफोन्स भी ले लेंगे। एक्सेस, दो तरह के एक्सेस लिए, डिसीज लिए, दोनों तरह के डिसीज लिए। अच्छे से देखें वर्ड्स को देखना जरूरी है, वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। होमोफोन्स देखने के बाद मैंने नाउन का रूल नंबर 10 लिया है, ठीक है, नाउन का रूल नंबर 10। ये कुछ इस टाइप से मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी एंड समवन। इनके बाद अगर किसी भी चीज का आपको पोजीशन बताना है या पजेसिव बताते हैं आप, पजेसिव मतलब किसी के ऊपर अधिकार अगर बताते हैं पजेसिव, तो आप इन वर्ड्स के अंदर एस लगा के पजेसिव बनाया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में एल्स आ जाता है, क्या आ जाता है, एल्स, अगर इनके बाद एल्स आता है, इन सभी वर्ड्स के बाद अगर एल्स आ जाए, अगर इन सभी वर्ड्स के बाद एल्स आ जाए तो पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस किस में लगाते हैं, एल्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। रूल में एक और बार बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। नोबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, अगर पोजीशन बनाना हो, पजेसिव बनाना हो तो इन्हीं वर्ड्स के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद अगर एल्स आता है और अगर आपको पोजीशन बनाना है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस इन वर्ड्स के अंदर ना लग के और किसके अंदर लगता है, एल्स के अंदर लगता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है रूल, आप स्टार्ट कर ले इसको, रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखे हैं, दो एग्जांपल लिखे हैं, दोनों तरह के लिखे हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया है, दिस इज समबडीज बुक। अब देखिए यहां पे ये इसका मीनिंग लिख रहा है, ये किसी की किताब है, ये किसी की बुक है। दिस इज समबडीज बुक, या किसी कोई एक पर्सन है उसकी किताब है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहां बाद में हमने लिखा है, यहां पे एल्स नहीं है, यहां पे एल्स का यूज नहीं किया है, लेकिन दिस इज समबडी एल्स बुक, समबडी एल्स बुक, ये किसी एल्स लगा दिया तो हमने एपोस्ट्रोफी एस, पहले समबडी के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगा था, तो अब हमने किसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, एल्स के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड रूल है ये, आप इसको पढ़े जरूर, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रूल्स जो है मैं आपको बता रहा हूं काफी अच्छे रूल्स हैं, इनसे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ या फिर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाऊंगा इसी चैनल से, तो आप एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट पेपर भी हम यहीं से अवेलेबल करवा देंगे, तो आपको फिर उसको सॉल्यूशन करके और फिर हमको कमेंट बॉक्स में या फिर उसको कैसे भी भेजना हो, या फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आप वहां पे चेक करेंगे। इसका एक टेस्ट जरूर होगा, हम टेस्ट भी करवाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ वोकैब को भी पढ़ते रहें। रिवीजन इज द बेस्ट पार्ट एंड पार्सल, रिवीजन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी। आप उसको साथ ही साथ पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।